कहते हैं किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता, हाथों की लकीरें कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया तो लाख कोशिश करे उजाड़ने की, जो नसीब में है उसे कोई रोक नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे। वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहाँ आते थे, क्योंकि उनका एक स्कूल था नदी के किनारे। एक स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज़्यादा समय स्कूल में बिताते थे। एक दिन वो गुरुजी आए हुए थे। जो राजा था वो बड़ी चिंता में था। गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तो राजा ने बताया कि बेटी विवाह लायक हो गई है, उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने, लाइए मैं इनकी कुंडली देख लेता हूँ। गुरुजी ने कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या, उसका जो भाग्य बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वह राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, और सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। उस कुल का जो है उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे जब उन्होंने देखा, इनके दिमागे बुराइयां हावी होने लग गई। अगर ऐसा कुछ होना है तो मेरी शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ, मैं ही राजा महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गई, और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा जी से, राजा साहब, बच्ची आपकी जो है विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, कुल का जो है उजाला ही उजाला कर देगी। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह कर देते हैं तो ये अड़चन है कि उस कुल का नाश भी कर सकती है, उस कुल को खत्म भी हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा। ये कुंडली में लिखा हुआ है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगे क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा एक बड़ा आसान उपाय है, एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में उसके कोई दिक्कत ना आए। उस बक्से को नदी की धारा में प्रभावित कीजिए, जहाँ ये बक्सा जिसके पास पहुँचेगा, जिसकी शादी इससे होगी, कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या कोई राजा हो या महाराजा हो। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा जी फंस गए। कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, आपकी बात मानते हैं। उनकी बात को माना गया। एक बड़े से बक्से में जो है उस कन्या को बिठाया गया, हीरे जवाहरात सब रखे गए। वह ये नहीं चाह रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। नदी की धारा में उसको बहा दिया गया, बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारा उसमें हीरे जवाहरात ज्वेलरी जो भी भर दी गई। उसके बाद दौड़ते हुए गुरुजी अपने स्कूल में पहुंचे। उनको लग रहा था कि बक्सा आने वाला है। बच्चों से कहा सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी, नदी के किनारे पहुंच जाओ। एक काम आपको करना है, मेरा एक बक्सा बहता हुआ आएगा, उस बक्से को उठाकर ले आना और मेरे कमरे में ला करके रख देना, और बाहर से दरवाज़ा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, मत खोलना। बच्चों का कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों के तो मजे हो गए। पहुंच गए नदी के किनारे, नहाने लगे, इंतजार करने लगे कि बक्सा बहकर आने वाला है। कहते हैं ना कि योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। वो बक्सा नदी की धारा में बहता हुआ आ रहा था, और नदी के दूसरे किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ विश्राम कर रहा था, हाथ मुँह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलते हुए आया था, काफ़ी थका हुआ था। उसने देखा कि बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने सिपाहियों से कहा जाओ, जाकर के देखो। सैनिकों से कहा, सैनिक गए, जाकर उस बक्से को पकड़ के ले आए, और जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गए। उसने कहा देवी आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे। तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई। ऐसा हुआ तो राजकुमार ने कहा अब क्या करना है। राजकुमारी ने कहा पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जो भी बक्सा खोलेगा उसी से विवाह कर लेना, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो है आप ही हैं। राजकुमार ने वहीं हीरे की अंगूठी राजकुमारी को पहना दी, साथ ही सैनिकों ने तालियां बजा दी। विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा खाली
बक्सा भेजेंगे नदी में सही नहीं रहेगा। इसमें डाल देते हैं एक सामान, उसमें डाल दिया गया। उधर नदी के किनारे जो बच्चे थे वह बक्से का इंतज़ार कर रहे थे। बक्सा बहते हुए आएगा तो उन्होंने इंतज़ार था कि आने वाला है, तभी उनकी नज़र एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मशक्क़त के साथ बाद उसको नदी में से निकाला गया। बक्सा भारी था। सब बच्चों ने मिलकर उसको उठाने लगे और ले जाकर जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था बाहर से दरवाज़ा लगा देना। बाहर गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो है इसमें होगी और मैं शादी कर लूँगा, मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी से उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया। उसने उसी भालू को उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। वो तो परेशान हो रखा था। भालू अटैक करने लगा गुरुजी पर। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनका आवाज़ आ रही थी गुरुजी कि बचाओ बचाओ, लेकिन उनको पता था गुरुजी ने कहा था कि कितना भी मैं चिल्लाऊं दरवाज़ा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूं, तो मॉनिटर ने डांट दिया कि नहीं, मना किया था गुरुजी ने। सारे बच्चे चुपचाप। भारी और अंदर जो भालू था वह हमला करने लगा। गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ममो देवना सम देव इच्छा प्रबलम, राजद्वारे राजकन्या विप्र भालू। जिसे राजद्वार पर राजकन्या पहुंचनी थी वो पहुंच गई। उसका भाग्य में जो लिखा हुआ था उसकी शादी उससे होगी। वह राजा से महाराजा से सम्राट बनेगा। वह पहुंच गई और एक गुरु को भालू खा गया। यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा। पहली बात तो ये कहानी ये सिखाती है कि जो होना है वो होकर रहेगा। दूसरी बात, बुराइयों को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दो, वरना आपका अंत निश्चित है। धन्यवाद।